जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले भी जो हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था उसका कुछ हम यहाँ पर मुहमाया शेयर करेंगे। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। हमारी तरफ से आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है और हमारी प्राइस एनालिसिस को आपको किसी भी तरीके से किसी भी बेस पर आपको हमारी एनालिसिस के बेस पर कोई भी निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाजार में 100% पूंजी डूब सकती है। सीखने का प्रयास करो, प्राइस ऑब्जर्वेशन को समझो, लॉजिक समझो। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ प्राइस कहाँ से आ रहा है वो क्लियर कट आपको बताते हैं गाइस। इससे पहले जब ये बाजार यहाँ पे डिस्को डांस कर रहा था, इस कंसोलिडेशन फेज में भी मैंने आपके साथ 23,800 23,840 के लेवल्स को कई बार चर्चा करी थी। सॉरी 24,800 24,840 जो कि यहाँ से आया था, क्लियर कट कहा था जब तक इसके ऊपर प्राइस दो क्लोज नहीं करती है बुल नहीं मानेंगे। सिंपल, प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट करती रहेगी, ऐसा हमने आपके साथ कई बार शेयर किया था। इसके साथ जब प्राइस इस जोन पे डिस्को कर रही थी तब भी हमने आपको इस गैप के बारे में बताया था और ये क्लियर कहा था कि 23,600 पर डिमांड जोन है और बड़े बड़े खिलाड़ियों का 23,600 पर शायद ऑर्डर लगे होंगे और एग्जैक्ट प्राइस 23,600 पर आई, तुक्का था, बस चल गया, बाकी सब घुमाया है। ऐसी स्थिति में 24,800 की भी बात कही गई थी और यहाँ पर अगर आप देखें तो वन डायरेक्शन में इंडेक्स जस्ट 23,600 पर आया और गैप बनाते बनाते एकदम ऊपर चला गया और इस तरीके से जब ऊपर गया तो कई गैप्स को छोड़ते हुए गया। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो थे, बच्चा एनालिसिस जिसको कहते हैं, टेक्निकल वाले जो थे ज्ञानी बाबा, उनको यहाँ पर एकदम इस तरीके से भागता हुआ नजर आया गैप पे गैप। उनको लगा कि बाजार अब तो यहाँ से पूरा रॉकेट हो जाएगा, अब तो बुल बन जाएगा और कितने लोग यहाँ पर सी खेल रहे थे और अब उनका कंडी क्लोज हो चुका है। बाजार आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपको समझना होगा। क्लियर कट 23,800 के ऊपर प्राइस निकली ही नहीं और जस्ट यहाँ पर आप कैंडल देख रहे हो, ये एक तरीके का ट्रैप कैंडल था जो लोगों को खुश कर गया और इसके ऊपर भी प्राइस क्लोज कर गया, जो थोड़ा सा इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये बताने का प्रयास कर रहा था कि शायद कहीं ना कहीं अब अगली नेक्स्ट कैंडल अगर 24,800 को ब्रेक करें तो शायद प्राइस जो है बुल के ग्रिप में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच यहाँ पर कई गैप्स बने हुए थे और हमने आपके साथ कई बार इस चीज़ को शेयर किया था कि गैप 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 को नज़र रखो, गैप को फिल करना चाहिए, गैप को फिल करना चाहिए। और अभी की कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसमें गैप्स को फिल ऑलरेडी इसने वन गैप यहाँ पर अभी फिल करना बाकी है। इसको हल्का सा यहाँ पर कोई गैप नहीं मानेंगे, यही वाला गैप मेन है, उसके बाद ये गैप है, कोई नहीं। अब आज के समय में निफ्टी इंडेक्स पे प्राइस एक्शन पे कौन से महत्वपूर्ण की लेवल्स नजर आ रहे हैं तो 24,040 पहला की लेवल है। 24,040 एक डिमांड जोन भी है। अगर 24,040 नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल 23,800 आता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह उभर सकता है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर 23,800 के नीचे दो क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तो गाइस यहाँ पर मामला गड़बड़ होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के प्राइस एक्शन को देखते हुए हम आने वाले समय के लिए 24,040 और 23,800 को काफ़ी क्लोजली वॉच करेंगे। 23,800 24,040 तो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण की लेवल हैं। फिलहाल हमारे लिए 23,800 24,400 24,040 24,040 एंड 23,800 एक डिमांड जोन उभर कर नजर आ रहा और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस पे बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर, यहाँ तक आपको प्राइस एक्शन समझ में आया गाइस? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने अपना एक रेशियो बनाया, टीबीआर रेशियो जिसको हमने कहते हैं, कि कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स 95 का रेशियो जब आया तो प्राइस ने सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट, यहाँ पर तो इस पे भी लिया, ये तो बिल्कुल बॉटमिंग वाला टाइप था। सिंपल, ऐसी स्थिति में अगर ये हमारा रेशियो 95 पर आता है और प्राइस 24,040 में आती है तो भी यहाँ पर एक डिमांड जोन उभरता हुआ नजर आएगा। प्राइस अगर इसके नीचे इस जोन पर आती है जो कि अप्रोक्स 85 के आसपास है तो 23,800 का लेवल देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में यह भी एक स्ट्रॉन्ग बॉटमिंग या करंट प्राइस बिहेवियर का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सपोर्ट जोन उभर कर नजर आ सकता है। हमारे एनालिसिस के बेस पर किसी भी तरीके का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाजार में 100% पूंजी डूब सकती है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाकी सब मोहमाया और इसके डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लो। धन्यवाद।